नंदीपुर में एक ही किराने की दुकान थी जिसकी मालकिन थी नंदा। अरे रे नंदा, वो सिर्फ एक मुट्ठी धान है, अब क्या उसे भी कम करोगी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं? ऐसे अगर दिन भर में सभी को एक एक मुट्ठी धान ज्यादा देती रही तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। पापा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई साइकिल लाएंगे। आप इस बार जरूर लाओगे ना? कोई जरूरत नहीं है नई साइकिल की। लेकिन आपने कहा था। बच्चे का बड़ा मन है तो ले आते हैं ना। नई साइकिल विकल्प बस पैसों की बर्बादी है, और अभी 4 साल पहले ही तो इसे साइकिल दी थी। लेकिन माँ, 4 साल पहले मैं इतना सा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं वो साइकिल नहीं चला सकता। हा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले कि तुम बड़े हो गए हो, जैसे मैं तो कभी बच्ची थी ही नहीं। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, बस। बेचारा दीपक अपने पापा की ओर देखता रहा, लेकिन मजाल हो उनकी कि वो नंदा के सामने अपनी बात मनवा सके। और फिर रूठ कर दीपक घर के बाहर चला गया। उदास दीपक एक पेड़ के नीचे बैठा था जब उसके 2 दोस्त नकुल और सोहम वहाँ आए। क्या हुआ? क्या मम्मी पापा ने पिटाई की? नहीं। फिर क्या हुआ जो यहाँ मुंह लटका के बैठे हो? और क्या होगा? रोज एक चॉकलेट खाना भी नसीब नहीं होता तो क्या बिना बताए खा लो? नहीं, अगर माँ को पता चला तो बहुत अच्छे से पिटाई होगी। ना रे बाबा ना, मुझे मार नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम मेरी टॉफी खा लो। मैं पापा को बोल के और मंगवा लूंगा। दीपक ने अपने दोस्त की टॉफी खा ली और वो घर की ओर लौट आया। घर लौटकर वो अपने पापा के पास बैठकर उन्हें साइकिल के लिए मनाने लगा। क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, आओ, खाना लग गया है। नंदा ने तीनों के लिए खाना परोसा और तीनों की प्लेटों में उसने गिनकर 2-2 रोटियां ही डाली। तीनों ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद, नंदा, थोड़ा घी दे दो। घी तो भर भर के डाला है मैंने रोटियों में। थोड़ा और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना घी कितना महंगा है? बेचारा धनीराम ये सुन चुपचाप अपना खाना खा लेता है। वैसे तो नंदा कंजूस थी, लेकिन वो रोज सवेरे भगवान जी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाया करती थी। इस बार भगवान जी ने नंदा की सुन ली और वो खुद प्रकट हो गए। अरे बाप रे, भगवान जी, जय हो, भगवान जी की जय हो। नंदा भगवान जी के चरणों में गिर गई। उठो नंदा, पुत्री, तुम रोज मुझे शुद्ध देसी घी का दिया करती हो। ये तुम्हारी उदारता है। इस उदारता से खुश होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहता हूँ। हाँ? सोना? मैं तुम्हें एक जादुई संदूक दूंगा जिसमें इतना सोना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने आया और तुमने अपनी कंजूसी के कारण उसे मना किया तो जादुई संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, इतना सारा सोना होगा तो कौन पैसे देने के लिए सोचेगा? भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने नंदा को वो जादुई संदूक दे दिया। जैसे ही नंदा ने वो जादुई संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर नंदा ने उस जादुई संदूक को अपनी अलमारी में रख दिया
और रोज की तरह वो अपने बेटे और पति के लिए खाना बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। सुबह से दोपहर हो गई और धनीराम दीपक को स्कूल से लेकर लौटा। धनीराम नंदा के पास गया। नंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीपक का जन्मदिन नजदीक है और इस बार तो हमें उसे एक साइकिल दिला ही देनी चाहिए। और हमेशा की तरह नई साइकिल का नाम सुन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते ही नंदा रुक गई। उसे जादुई संदूक की याद आई और वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ी। वो संदूक गायब हो चुका था। हाय रे मेरा जादुई संदूक! सवेरे तो भगवान जी ने मुझे दिया था और दोपहर तक गायब भी हो गया। फिर नंदा ने धनीराम और दीपक को सुबह की घटना बताई और वो जोर जोर से रोने लगी। नंदा ने अपना अच्छा खासा धन खो दिया और वो भी सिर्फ अपनी कंजूसी की